हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:15 पे और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ और गर्म पानी करने के बाद मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। सुबह के 5:34 हो गए हैं और अपने फर्स्ट स्लॉट में आज मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ पेडागॉजी सब्जेक्ट की सबसे खास बात ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन एक बार अगर आप इसे पढ़ना छोड़ देंगे कुछ दिनों तक तो फिर से आप सारे कॉन्सेप्ट्स भूलने लग जाएंगे और आपको दोबारा से वीडियो देखकर इसे समझना पड़ जाएगा। ये मैंने नोट्स जो है मेरे खुद प्रिपेयर किया है और करेंटली क्योंकि मैंने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया है तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत सारा नोट्स प्रिपेयर किया था। तो अभी उन सारे नोट्स को मैं रिवाइज़ करती हूँ और ताकि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें मुझे हेल्प मिल सके। जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सनराइज़ देखना मिस नहीं करती। मुझे सनराइज़ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा भी फील होता है कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है मेरे अंदर। तो बस ये वीडियो मैंने आपके लिए शूट कर लिया है। आज मैंने सीडीपी पढ़ना शुरू किया था व्हाट इज़ साइकोलॉजी से और इसके बाद मैंने डेवलपमेंट भी पढ़ा और इसके अलावा मैंने एनवायरनमेंट और हेरिडिटी टॉपिक को भी कंप्लीट किया है। ये मेरे नोट्स जो हैं बहुत कंसाइज फॉर्म में हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको बार बार रिवाइज़ करती रहूँ। मुझे सुबह थोड़ी ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने स्टोल ले लिया था और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट ख़त्म करने जा रही हूँ। सुबह के लगभग 7:15 बज गए हैं तो फर्स्ट स्लॉट मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट मिलूंगी घर के सारे काम करने के बाद। Hey guys, I am done with my studies and here my sister is preparing tea for both of us and there are so many dishes in the kitchen basin and I have to wash them, but I will wash them after taking tea and see you guys after the tea break। आप सभी को तो पता ही होगा कि अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर भी हूँ, पर चाय के साथ मेरा थोड़ा इमोशनल कनेक्शन है तो इसीलिए चाय पीती हूँ कभी कभी, लेकिन उसमें शुगर की जगह मैं गुड़ ऐड कर लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वादा किया था कि मैं अपने व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ऐड करती रहूँगी ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेरी तरह उनको भी थोड़ा फ़ायदा पहुँचे। एक्चुअली इन दिनों में मैं अपनी इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और अगर आपको भी लगता है कि आपको केवीएस का इंटरव्यू लेटर आएगा तो आप भी अपनी इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करने चली गई थी। ऑलमोस्ट 8:25 हो गया है। अब मैंने अपनी वॉच भी पहन ली है और अब मैं अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दूंगी और इसके बाद सीधे लग जाऊंगी एक्सरसाइज में। हे गाइस, इट्स माय एक्सरसाइज टाइम नाउ। तो मैंने अपनी घड़ी पहन ली है और आज मैं करने वाली हूँ जोआना शो का वर्कआउट। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं जोआना शो का वर्कआउट करती हूँ। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ वर्कआउट करना स्टार्ट कर रही हैं उनको मैं 2 टिप देना चाहूँगी। पहली टिप कि अपने बालों को बहुत टाइटली टक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अपने बालों को आप बहुत टाइटली नहीं बांधिएगा तो एक्सरसाइज करने टाइम ये आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और दूसरी टिप ये है कि हमेशा अपने साथ एक पानी का बॉटल रखिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है और हम जल्दी थक जाते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे साथ पानी का बॉटल रहे, क्योंकि बीच बीच में हमें प्यास भी लगने लगती है तो थोड़ा थोड़ा एक सिप करके हम पानी पीते हैं तो हम एक्सरसाइज को थोड़ी ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। तो बस ये थे मेरे 2 टिप और आज मैं करने वाली हूँ जोआना शो का ये वर्कआउट। तो चलिए मैं वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं। मिलती हूँ आपसे एक्सरसाइज के बाद। फाइनली मैंने अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने 38 मिनट्स तक एक्सरसाइज किया है और साथ ही साथ 344 कैलोरीज बर्न की हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अधिक कैलोरीज बर्न की हैं। और मैं होप कर रही हूँ कि ठीक है, धीरे धीरे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर ऐसे ही आगे बढ़ूँ और थोड़ी वेट जो है मैं अपनी कम कर लूँ। इसके बाद मैं मार्केट आ गई थी क्योंकि हमारे पास फ्रूट्स भी नहीं थे और सब्जियां भी नहीं थी, तो इसीलिए मार्केट आ गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी घर में ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर खीरा खरीद रही हूँ क्योंकि वेट लॉस जर्नी के अकॉर्डिंग मुझे अभी यही सब खाना होगा। फाइनली अब टाइम था ब्रेकफास्ट का, तो मेरी बहन यहाँ पर पपायास कट कर रही है। एक्चुअली आज जो है हमने पूरा डे फास्ट ऑब्जर्व किया था, तो बस इसके बाद पपायास खाने चली जाऊँगी। यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी और अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रही थी। एक्चुअली ये ब्लो ड्रायर हमने कुछ ही दिन पहले ख़रीदा है तो इसे यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है।
viewers, this is my breakfast time and I just want to let you know that today I am on a fruit diet, and I am doing this because I have started taking interest in my weight loss journey, and since I had started it on 15th of March, but I had not taken any interest since then, and I was not paying too much attention to my weight loss journey. But now I have started taking interest and I am taking it a little bit seriously. That's why I make sure that I do exercise every day and take healthy meals, and now I am going to enjoy my meal. Meet you after the breakfast. हे व्यूअर्स, सुबह के 10:10 हो गए हैं और अब मैं DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रही हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने मन्नू राठी मैम का वीडियो देखा है। उन्होंने DSSB में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पेडागोजी को, सबको सॉल्व किया है। तो अभी मैं उनकी 2 लेक्चर देख लूंगी। टोटल शायद 30 लेक्चर्स हैं, तो 2 लेक्चर आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मन्नू राठी मैम ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसमें सारे क्वेश्चंस को। इनफैक्ट उन्होंने सारे ऑप्शंस को भी अच्छे से डिस्कस किया है, और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि DSSB में कभी कभी बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स कि मैम पेडागोजी पढ़ा रही थी, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो ज्योग्राफी से भी पूछे गए थे। एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैं सोच कर रही थी यूट्यूब में कि कुछ देखने लायक मिल जाए, बट फिर मुझे वैसा कुछ मिला नहीं। तो बस मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। लगभग मैंने 45 मिनट्स तक रेस्ट किया होगा, और उसके बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गई थी। 45 मिनट तक रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई में लग गई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि केवस इंटरव्यू के लिए मैं इंग्लिश की भी तैयारी अच्छे से कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ, और नॉवेल के जो भी वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसे वर्ड्स जो मुझे समझ नहीं आते हैं, उन वर्ड्स को लिखती हूँ। और केवल उनका मीनिंग ही नहीं लिखती हूँ, उन वर्ड्स से मैं 5-6 सेंटेंसेस खुद से भी फ्रेम करती हूँ, और उन सेंटेंसेस को मैं फिर बोलने की भी कोशिश करती हूँ। एक्चुअली देखिए, आप एक दिन में 10 वर्ड लर्न करिए, उससे अच्छा है कि आप एक दिन में 5 वर्ड ही लर्न करिए, लेकिन आपका उन 5 वर्ड पर कमांड अच्छा होना चाहिए। तो मैंने बस यही सोचा है कि मैं हर दिन केवल 5 वर्ड ही करूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनकी मीनिंग मुझे पता नहीं होती है, लेकिन मैं केवल 5 वर्ड्स ही हर दिन करती हूँ। इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं अब यहाँ पर साइंस पढ़ने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मैं DSSB में TGT साइंस के लिए एलिजिबल हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न होगा उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आपको DSSB में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हर कमेंट का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि DSSB में TGT में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप TGT साइंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूंगी। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं एक बार ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो बस इनको ट्यूशन पढ़ाने में लग गई थी। और मैं आपको बता रही हूँ कि ट्यूशन पढ़ाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो आप भी ट्यूशन क्लासेस ज़रूर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।